आया हुआ जा रहा हरी के बदले भाई सा नजर आ रहा ललकार करके कहा शेर के शिकारी, देर न कर हाजिर शेर का शिकारी है। अरे सरदार आज आगे तो आ, ये सरदार बिना हथियार खड़ा है। अरे कटी पतंग बना अर्जुन, अरे तू करताया हुआ जा रहा है। एक वीर केहरी के बदले में एक भैंसा नजर आ रहा, तो लड़वे का जो भैंसा पठाई दो। भीम ने कहा वीर नाई में भैंसा है भैंसा, क्योंकि भीम ने कहा कि भीम ने कहा तो ऐ कण कि भीम ने कहा तो बात सही, अब भैंसे से तबीयत भर ले कि जो उससे किया चाहता था अब वो करनी मुझसे कर ले। किया जाता था वो कार्य मुझसे कर ले। और भीम ने कहा करने का सुनो भीम, कर्ण ने कहा क्या कहो भीमा, अर्जुन को क्या अब भी शंका भारी है, तो और भी मंगवा डाले, अरे सारा पंच तो भिखारी है। भीम ने कहा कौन, तुमने मुझसे भैंसा कहा है तो सही बात है, लो अब भैंसे से तबीयत भर लो। अरे जो उससे करनी किया चाहता था अब वो करनी मुझसे ही कर लो। कर्ण ने कहा कहो भीम, क्या अर्जुन को अब भी कुछ शंका भारी है, तो और भीख मंगवा डाले, अरे सारा वंश तो भिखारी है। इस प्रकार से कहा और सारा वंश भिखारी है। भीम ने कहा तुम्हें मालूम नहीं कर्ण, क्योंकि पांडव दल का बच्चा बच्चा भी कर्ण से जोड़ कर सकता है। सावधान, एकदम भीम ने बाणों की बौछार कर दी वारे कर्ण। कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने प्रहार किए, बाण से प्रहार किया। कैसे प्रहार किया कि रथ बिना भीम घूमने लगे, पड़ गई मुसीबत प्राणों की। जब ऐसे बाण मारे, भीम का सारथी मार दिया है, घोड़े मार दिए हैं, देखा भीम बिना रथ के हो गए कि रथ बिना भीम घूमने लगे, पड़ गई मुसीबत प्राणों की। दृष्ट दुमन ने आकर के झड़ी लगा दी। जब रथ बिना भीम घूमने लगे, पड़ गई मुसीबत प्राणों की। चक्षुमन ने देखा भीम निहस्ते हो गए, तो एकदम बाणों की बौछार कर दी। लेकिन वारे अंगराज कर्ण जैसा वास्तविक में वीर होना मुश्किल है। कर्ण वास्तविक में वीर है कि कर्ण ने क्या किया, चक्षुमन को परास्त कर दिया। जैसे धर्मराज जी ने देखा, धर्मराज ने देखा बाणों की बौछार कर दी। धर्मराज ने एकदम कर्ण ने हंस करके कहा आओ धर्मराज आओ। बोले भगत अरे भक्ति में समय व्यतीत करो, युद्ध तुम क्या करना जानो।
जैसे हंस करके 10 बाण लिए और मार दिए किसके, धर्मराज के। और क्या हुआ, समय बहुत कम है, दूरी काफी है मेरे भगवत प्रेमियों। आज इसमें नाग फांस को लिया, कहा मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा, धर्मराज को बंदी बना दूंगा। नाग फांस ली और जैसे ही नाग फांस चलाई, आज पांडव दल में कोहराम मच गया है। जब नाग फांस को चलाया, क्या कहा, जैसे नाग फांस को चलाया कि सरदारों करना जा रहा है, अरे फांस में फंसाए राजा को क्या, कि है कौन वीर पांडव दल में जो आज बचाए राजा। बचाएगा धर्मराज को। एक कान प्रभाव फांस में फांसे हुए लेकर के जा रहा है, जल्दी बचाओ धर्मराज को। सारे धर्मराज भगवान ने युक्ति दे दी कि ताता का कुंडा धारा मार राजा ही ने, अरे वो गरुड़ बाड़ा संधान किया, जिसने कर दिया विकल दल को, अरे वो नाग फांस को काट दिया। बारे धर्मराज बुद्धिमान थे, जब नाग फांस करने ली चलाई वादने को, वारे धर्मराज ने भगवान के चरणों का ध्यान किया। आज वरुणवान संधान कर दिया है, जिसने विकल दल कर दिया था, धर्मराज जी ने वरुणवान संधान किया और नागफांस से मुक्त हो गए। जय जयकार होने लगी है। भगवान ने समय देखा, कर्ण से वज्र शक्ति भी लेनी है, समय देखा, घटोत्कच को बुलाया। कोई कोई काज करो घटोत्कच, लेकिन घटोत्कच नहीं, घटोत्कच, घटोत्कच को बुलाया क्योंकि ये भीम पुत्र है घटोत्कच। घटोत्कच को बुला करके कहा, घटोत्कच ऐसा करो क्या कि तुम जाकर के अपनी असुरी सेना लेकर के आकाश मार्ग से क्योंकि मायावी युद्ध करो। मायावी युद्ध कैसा होता है आप लोगों को मालूम है, क्योंकि दुर्योधन को भयभीत करो। माता बहने बहुत बात करती, मालूम भागवत में लिखा है क्या कि कथा मध्य और बात जो करही और तो चमगादड़ हुई फिर। बात जो करही चमगादड़ हुई फिरता है। हमने सुनी भैया बड़े बूढ़े के वो लोग काज करो चमगदड़ में काजे दिनमा दिखाते है ना, ऐसी बात है क्या, दिनमा ना दिखाते रात में दिखाते मगे भैया इधर करते हो। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से जाकर के मायावी युद्ध करो, मायावी युद्ध। आकाश मार्ग में गया और मायावी युद्ध घटोत्कच करने लगा। कहीं पर्वत फेंकता है, कहीं हड्डी फेंकता है, कहीं सिलाई फेंक रहा है, ऐसा युद्ध करता। वो भी का दुर्योधन को भयभीत ज्यादा करो। एक दुर्योधन को भयभीत करने लगा। दुर्योधन चिल्लाने लगे, आए कर्ण जल्दी हमारी रक्षा करो। दुर्योधन तब आप पुकारे, कहा कर्ण जय मित्र हमारे, जल्दी हमारी रक्षा करो। एकदम कर्ण दौड़ करके आया, क्या बात मित्र है, कहा हमारी रक्षा करो क्योंकि मुझे घटोत्कच मार रहा है, मैं जान चुका हूं हमारा जीवन बचेगा नहीं। कर्ण ने कहा, मित्र आपको एक बात बताऊं कि ये सब कृष्ण की लीला है, कृष्ण की लीला। केवल एक रात्रि के लिए आप धैर्य रखो। अगर तुमने धैर्य रखा तो कर्ण सम्रांगण में मैं अर्जुन का वध करूंगा।
अर्जुन का मैं वध करूंगा। दुर्योधन क्या बोला? दुर्योधन कई मति गौरानी, और आज ही मरे कल्ली का जानी। हे आज ही मरे जात कल्ली का जानी। क्या कि जब हम नहीं होंगे तो राज कौन करेगा? जब हम नहीं होंगे तो राज कौन करेगा? राज कौन करेगा? का ये फल जो मोहब्बत का अदा कौन करेगा? जब हम ही नहीं होंगे तो फिर राज कौन करेगा मित्र? और फिर ये फर्ज अदा कौन करेगा? यह मति बहुराई गई है का? हम ता मरे जा, तुम का कल मरी कल की न देखो हिन आ जाए निकले जाते। अरे कल होगा सो देखा जाएगा। जल्दी ससुर का वध करो। करने का तो ठीक है, मैं अभी वध करता हूं। एकदम इंद्र का आह्वान किया, आप वज्र शक्ति लाओ। जिस समय पर वज्र शक्ति आज कर्ण के हाथ में आ गई। करने का समरा घटोत्कच जैसे ही वज्र शक्ति चलाई है, और वज्र शक्ति ने मालूम है क्या काम किया? लागी शक्ति असुर के कई से वज्र लगत गिरिवर पर। जैसे इंद्र ने तो कह दिया था, क्या कहा था मालूम है? अरे करण वीर और जो वहाई चलई है, क्या उताही मारी मेरे कर्णवीर जो वहाई चलई है, ताई मारी मेरे करई है। क्योंकि घटोत्कच ने बड़ी जोर चिंगार भरी। हाँ पिता, हाँ माता, धाम से घटोत्कच गिर गया। एकदम शक्ति जो थी इंद्र के हाथ में पहुंच गई। इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि अर्जुन के प्राण बच गए। जब जैसे ही घटोत्कच मारा गया, भीम को मालूम हुआ आज भीम ने युद्ध बंद कर दिया। अरे हाहाकार करके आज घटोत्कच का शीश लेकर के बड़ी जोर से भीम रोने लगे। देखो भीम कभी रोए नहीं महाभारत में, लेकिन कब रोए? जब भीम के पुत्र का वध हो गया घटोत्कच का। भीम तहार दे करके रो रहे हैं। मेरे भगवान कन्हैया गए। कन्हैया ने कहा भीम अरे तुम रो रहे हो, एक तुम वीर होकर के रो रहे हो। भीम ने कहा क्या करे मोहन, क्योंकि तुम्हें मालूम है पुत्र से बढ़ करके दुनिया में दुख क्या होगा। हमारा पुत्र मारा गया, हमारा पुत्र मारा गया। भगवान धैर्य देने लगे। घटोत्कच ये धर्म युद्ध है, भाई भाई मरेगा, पुत्र पुत्र मरेगा। अरे पुत्र के लिए तुम सोच दिखा रहे हो, अरे सोच बंद करो। भीम ने कहा क्या करे प्रभु? क्या कहा? युद्ध बंद हो गया कि दुख तो केवल बस इतना है, योद्धा का न कोई अंतर है। क्या क्या बेटे का बदला लेने को 12 घंटे का
तो केवल इतना है, युद्ध बंद हो गया है, युद्ध का कोई विचार नहीं है। बेटे का बदला लेने के लिए 12 घंटे का अंतर है। रात्रि अब 12 घंटे की है, अब 12 घंटे के बाद में मालूम अपने पुत्र का बदला हमें जरूर लूंगा। भगवान कन्हैया के पास युद्ध बंद हो गया, गए भगवान कन्हैया के चरणों में भीम गिर गए। भीम ने कहा प्रभु हमने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं। भगवान ने कहा नहीं मांगा। कहा प्रभु कुछ नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे इतनी ताकत प्रदान करो, इतनी ताकत प्रदान करो कि जो मैं अपने पुत्र का बदला ले सकूं। भगवान ने कहा ठीक है भीम, हमने तुम्हें ताकत प्रदान कर दी, लेकिन रही एक ही दिन काल है, एक दिन के लिए जरा ध्यान देना भैया। हाँ, ये महाभारत की कथा आप लोग का तो धन्य भगवान है जब छोटो ही। हाँ हाँ, लेकिन भैया क्या करे, ऐसे एक बूढ़ी अम्मा भाई रोज कथा में रो भाई। हमने कही एक दिन 6 दिन रोई, 7 दिन हमने पूछी अम्मा ओ अम्मा तुम ये तो काय रोती हो, हमें तुम बता ही दे। बूढ़ी अम्मा कह लगी गा बताओ तुम्हें, हम कहीं बता ही दे। हम कहीं पंडित नाराज नहीं हो, कब होते नहीं नाराज। कहीं लाला हम कहीं हाँ कहीं एक हमारो तुम्हारी किसी पड़ रहा तो कहीं रात भर चिल्लानो और रात भर चिल्लानो और सवेरे का मरी अगाओ और तुम्हारी का धैना हम कहीं अम्मा बनाई मरी भगवान कृपा है। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। इधर क्या हुआ, कर्ण ने स्नान ध्यान किया। देखो कर्ण बहुत बड़ा नेवी था कि कर्ण ब्राह्मण संत का बड़ा सम्मान करता था। स्नान करके विप्रों को दान दिया और दान दे करके क्योंकि अपना रस सजाया है, रस सज गया, सन ने रस सजाया है, क्योंकि अर्जुन के रथ पर गिरधारी ज्योति गए पीतांबरधारी। दोनों दल की सेनाएं सामने हैं। तो कर्ण ने एक सल से कहा सल कि हाँ कौ रथई विलंबन लाभ क्यों कि अर्जुन के सम्मुख अर्जुन के सम्मुख पहुंचावा क्यों। कहा मारो पादुके तमा भारत बहु शल्य मोरा विलंबन लावो अर्जुन के सम्मुख पहुंचावो। मारो आज खेत में पारत देखो आज अर्जुन का जो संघारत है। सल हसन लगे सल लगे कर्ण तुम्हें नहीं मानो, तुम अर्जुन का वध कर पाओगे। तुम्हारो अर्जुन को जोड़ कैसो है, का कैसो के बताए देंगे, बताओ कि तभी सुनो कि हंस का जैसी भई और तैसी भई और निदान कि आही करण बलो देखियो और भारत के मैदान। कर्ण ने कहे हंस कौआ को भेद नहीं जानते, कहे बताई दे कि बताओ को सुनो। का एक उड़ाई हंस और एक उड़ाई कौआ, तो कौआ हंस की मित्रता हुई गई। तो एक दिन कौआ बोलो हंस तो भैया हंस तुम ता खूब मुटाने हो, कहाँ जात करो और हम ता मरे जात तुम बड़ा मुटाने। हंस ने कही तुम्हें नहीं मालूम, हम 100 योजन पार समुद्र के जात मोती चुन के आओ तब हम मुटाने, उसे थोड़ा मुटाने। कौआ ने कही भाई ऐसा करो हम गलाई चलो, हम तो मुटाई जाए, हम तुम्हारे मित्र हैं। हम तो कहे तुम ना जाए पाई, तुम है नहीं रहा। कौआ ने कही वाह हम जाए नहीं पाई, तुम माँ एक राग चाल है और हम 7 राग चाल, ठाड़े बैठे टेढ़े बैठे दाएं बाएं 7 राग चाल है। तुम्हारे संग चले हम तो कही ना मान भैया चलो। हंस ने भरी उड़ान और कौआ ने उड़ान भरी। कौआ हंस उड़ने लगे, 1 योजन 4 कोस चली पाए। कौआ ने कही ओ भैया हंस, ओ भैया हंस तनी बचाओ ना मरे जात समुद्र बूढ़ गए।
हमारी रक्षा करो। हम दोनों कहे भैया चले आवो, बढ़े आवो, मोती खाओ आए बढ़े आवो। कहे ना जल्दी बचावो। कहे तुम तो 7 तरह की चाल होती, अरे अब तो एक ही चाल कोई लगा ही ले चाल। कहे भैया सब चाल फैल हो गए, जल्दी बचावो ना भाई मरे जाता है। हम तो सोचो आखिर मित्र ही है, कोई बात नहीं है। अब भाई तो कुछ हो ना, संयोजन पार है, चलो मालूम नहीं पीछे लौटा रहो। हम तो आओ पीठी पर बैठा दो और नीम की डाल पर बैठा दो, तरह कहीं का सुनो ते निबौरी बौरी खाओ, मोती न चुंगो है नहीं बैठो। क्या कहा? ऐसी हालत है तुम्हारी। तो ललकार करके कर्ण ने कहा, कर्ण ने कहा आज युद्ध तुम देखो नहीं ना, कहीं कर्ण भाग्य हुआ बहना, आज युद्ध तुम देखो। आज युद्ध तुम देखो नहीं ना, जौनाए के हमारे सब कुछ मालूम है, क्योंकि जब विराट गोधनपुर गए आदिन कर्ण कहाँ बोल गए हूँ। हमें देख ही बताओ 3 नाव अर्जुन के सामने भजे तुम का दम वीर है, वीर नहीं हो कि चलो भाई कि युद्ध तुम देखो। तो जिस समय भैया रथ को जिस समय पर चलाया है, मेरी भगवत में क्या हुआ, धन्य है। जिस समय पर एक कारण के सामने भी माने को हुए, लेकिन अर्जुन ने कहा ठहरो, आज कर्ण से युद्ध मैं करूंगा, आप जाकर के किससे युद्ध करना, आप जाकर के युद्ध जिस समय पर दुशासन से करो। भैया अगर महाभारत को आती रहे तो मालूम है अब 3-4 घंटा कर्ण ही पर लगी जाए। हाँ, लेकिन एक झलक भाई आप लोगों को बता दूं, क्योंकि नरसिंह अवतार की हमारे व्यास जी ने कथा की हमें आनंद आया था, क्योंकि भगवान ने सबसे बड़ी ताकत भीम को प्रदान कर दी थी। आइए, जब भीम ने जिस समय पर दुशासन को पछाड़ा था और 3 लोगों को ललकारा था, क्या कहा था मालूम है? अरे कुरु पांडवा और जेते हई छत्री, क्या और कृष्ण सहित यदुवंशी रक्षा करो दुशासन मारत भी महापूजा। कहा 3 लोगों को ललकार दिया भीम ने, 14 भुवनों को ललकार दिया, कृष्ण सहित यदुवंशी स्त्री, कुरु पांडव दोनों वही छत्री। कौरवों में कोई वीर हो हमसे मुकाबला करे, दुशासन को बचाए। हमारे पांडवों में कोई वीर हो आकर के हमसे युद्ध करे, दुशासन को बचाए। और भगवान कथनों को चुनौती वही चले आवे। देखो जिन्होंने ताकत की भगवान को चुनौती बधाई। अर्जुन के कानों में आवाज पहुंची, अर्जुन ने कही ठहरो, कर्ण से बाद में ले ली, बड़े भीम से निपट ले, क्योंकि बताया गया क्षत्रिय युद्धे धर्माणि। अगर सगा भाई युद्ध के लिए ललकारे तो सगे भाई से युद्ध करना चाहिए। क्षत्रिय युद्धे धर्माणि। क्या कहा कि मारी भीम करहु निपाता, सही जाति नहीं अनुचित बाता। भाई चलो भीम का जा भाई मार डरी। भगवान ने कही मत घबराई गई है का, तुम्हें ना मालूम आज भीम सो कोई जीतेगा नहीं। का क्यों? आज भीम सो जीते न कोई। का खूबी का है मालूम है कि मैं नरसिंह रूप बल दीना और भीम अंग परवेश पकीना। और तुम्हारी औखाज क्या कि मैं भी कर धनुष बाण लेकर समता पर लड़ने जाऊंगा, तो मैं भी साथ दिलाता हूँ जीत कर वापिस।
तुम्हारी औकात क्या, मैं भी अगर धनुष बाण लेकर के समता पर लड़ने जाऊंगा तो आज मैं भी परास्त हो जाऊंगा, क्योंकि वो भीड़ में वो ताकत है भैया। लेकिन आप लोगों को मैं क्या बताऊं, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे महाभारत कथा हो, क्योंकि मैं 14 वर्ष से अपने गुरु के साथ में रहता हूँ, क्योंकि उनसे हमने सब कथा सीखी है। लेकिन हमारे भैया रतन भैया ने, हमारे विश्वनाथ भैया ने हमें बुलाया है महाभारत के लिए, क्योंकि इसलिए हमारा विषय नहीं है, क्योंकि विषय तो महाभारत का है। इसलिए आप लोगों की हमने सेवा की है। आज तो भाई 5वां दिन है, शेष 2 दिन रह गए हैं भैया। आप लोगों से नम्र निवेदन है, क्योंकि हम यहाँ क्या करने के लिए आते, हमारे देखो शुक्ला यादादी भाई में जानते हैं, धान गए हैं, हमारे औस भाई बहुत से जानते हैं, क्योंकि घर के खेमपुर के श्यामो पंडित। अब हमारो भैया रूपो भाई तो हमारी चाले वही पहचान करवाना है भैया, हम टेढ़े मेढ़े चलते करो। हाँ जा मारो जो छैया जाए वो छैया, हाँ ढूंढी यारो सही भाई से चलते करो। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। आइए भैया 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद में हमारे भैया के द्वारा भागवत की कथा सुनेंगे, प्रेम से नाम बोलेंगे भगवान नाम का संकीर्तन। अरे जपी लो सीता राम पापो तेरे कटी जाएंगे, जपी लो सीता। का भैया हमें जा मालूम होते कि जेठ को नाम है कि ससुर को नाम है। ऐसे हमने पाली में कीर्तन बुलवाया, हम कही माता जी कीर्तन बोलो, हम से कीर्तन बुलवाओ कि राम कृष्ण गोपाल दामोदर हरि माधव मधुसूदन काली मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तुम शरणा। इन्हें कई पंडित जी बार बार बुलाऊ थे और देवकी नंदन राय उनके पति को नाव, इन्हें कई नाव ले लो भैया, बड़ी होशियार है राय। इन्हें नाव कैसे लो मालूम कि राम कृष्ण गोपाल दामोदर हरि माधव मधुसूदन काली मर्दन कंसन कंदन पप्पू के पापा तुम शरणा। ऐसे बोल ले तो काम चल जाई भैया। राधा बुला रही, ललिता बुला रही, वो काना रे मुझको भुला दिया, ललिता राधा भुला दिया, राधा भुला दिया। राधा बुला रही, ललिता बुला रही, वो काना रे मुझको भुला दिया, ललिता राधा भुला दिया। कुछ समझ न पाए, कमी क्या ऐसी पाए, भुकाना रे मुझको भुला दिया, ललिता राधा भुला दिया, ललिता राधा भुला दिया।
समाज की।